टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन 43 लाख की बस पॉपुलेशन है और 1.2 का उनका फर्टिलिटी रेट है, तो आने वाले 100 साल के अंदर अंदर, और सीरियस चीज है ये, आने वाले 100-150 साल के अंदर अंदर जैन धर्म जो है वो खत्म हो जाए। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ह्यूमैनिटी का नुकसान होगा। जिस कम्युनिटी में आज भगवान विद्यासागर जी जैसे संत को जिसने प्रोड्यूस किया है, अगर आने वाले लोगों को उस चीज का बेनिफिट नहीं मिल पाए तो मैं समझता हूँ बहुत सबसे बड़ा नुकसान ये चीज होगी। जितने भी धर्म है सबका जो प्राइमरी मोटिव है दैट इज टू अटेन मोक्ष, ठीक है, चाहे वो रीबर्थ में माने या ना माने, अल्टीमेटली सब लोग चाहते हैं कि दुखों से मुक्त होना, चाहे वो बर्थ मतलब अपने जीवन काल में हो या फिर जीवन के बाद भी। तो हर किसी ने मोक्ष का फंडा दिया है, अलग अलग नाम से दिया है। जैनिज्म में उसको निर्वाण कहा गया है, सॉरी जैनिज्म में उसको कैवल्य कहा गया है, बुद्धिज्म में निर्वाण कहा गया है, हमने उसको मोक्ष कहा है। हर कोई मोक्ष का फंडा दिया है। अब ये मोक्ष को अटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखो जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या फंडा है जो जैन लोग हैं वो अग्री करेंगे, उसमें साधना एक बहुत प्राइमरी चीज है। और वो कैसे साधना करना है कि आपको सारी चीजें छोड़नी है ना, जिसको आप संयम बोलते हैं। आपको घर बार छोड़ना है। जैसे आपको मोह है तो मोह के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी फैमिली को छोड़ दो। आपको लोभ है, लोभ के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने पैसे को छोड़ दो। तो ये सारी चीज आपको छोड़ना है, तो आप छोड़ देंगे। उसके बाद फिर उनकी जो साधना रहती है, फिर वो धीरे धीरे जो प्रीवियस जो कर्म है, नए कर्म आप बनाने बंद कर दिए, जो प्रीवियस लेयर है वो धीरे धीरे करके हटती जाती है। फाइनली अगर आप उस लेवल पे आ जाते हैं, यू अटेन द मोक्ष। यस, सेम चीज बुद्धिज्म में भी होती है। बुद्धिज्म में भी क्या करेंगे? संन्यास लेते हैं वो लोग भी, और संन्यास लेके फिर उनकी जो लेयर्स है वो हटते जाती है। अब वो बेसिकली दोनों में कंसेप्ट यही है कि आपको जो जगत है उसको छोड़ना पड़ेगा, उसके बिना आपका निर्वाण नहीं होगा। जैनिज्म में भी सेम चीज है। अगर मैं गलत हूं तो जो जैन धर्म को जो मानते हैं वो करेक्ट कर सकते हैं मुझे। जैनिज्म में भी सेम चीज है, बुद्धिज्म में भी सेम चीज है। कृष्ण ने जो चीज गीता में कही है, कृष्ण ने कहा है कि आपको कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो बाकी फिलोसफीज है और गीता की फिलोसफी में जो बेसिक डिफरेंस है। कृष्ण ने कहा है कि आपको कुछ भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट्स नहीं है, आपकी प्रॉब्लम पैसा नहीं है। पैसे के लिए जो आपका मोह है दैट इज अ प्रॉब्लम। पैसा जो मोह या फिर जो लोभ उत्पन्न कर रहा है दैट इज अ प्रॉब्लम। तो आप इस तरह से अपनी लाइफ बनाइए कि आपके पास पैसा तो रहे लेकिन उसका मोह ना रहे, आपके पास रिश्ते तो रहे लेकिन उसका मोह ना रहे, पैसा रहे उसका लोभ ना रहे। तो इसलिए कृष्ण की लाइफ भी अगर आप देखें, इस टॉपिक के बाद हम कृष्ण की लाइफ भी पढ़ेंगे। कृष्ण की लाइफ अगर आप देखें वो द्वारकाधीश थे, है ना, मतलब और अपार पैसा, मतलब द्वारका इतनी समृद्ध नगरी आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी समृद्ध नगरी। लेकिन जिस दिन उनको लगा कि महाभारत की आहट आ रही है, 6 महीने जाके वन में रहते थे, पांडवों के साथ रहते थे, महाभारत की प्लानिंग करते थे। मतलब पैसा तो था लेकिन उसका मोह नहीं था। जब मिल जाए 56 भोग खाते थे, नहीं मिले तो घास की रोटी खा लेते थे। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गीता फिलोसफी एंड द जैनिज्म और बुद्धिज्म और वॉट एवर बी द फिलोसफी। सही और गलत कुछ नहीं है। जैनिज्म बहुत ही अच्छा धर्म है और मैं इनफैक्ट बहुत ज्यादा चीजें मैं जैनिज्म से मैं सीखता हूं। ओके, बट ये जो बेसिक डिफरेंस है, और देखो इसमें होता क्या है कि ठीक है शायद उस टाइम वो चीज बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं रही होगी, लेकिन आज की डेट में क्यों इतनी ज्यादा रेलेवेंस है मैं आपको डेटा के साथ बता रहा हूं इस चीज को। और मैं देखो मैं कोई इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी भी धर्म पे मैं कमेंट कर सकूं या जजमेंट दे सकूं, है ना, बट एक जो मेरा छोटा सा कंसर्न है मैं वो आपको अभी सामने आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो जो टोटल आबादी है आज की डेट में हमारे जो विश्व की, मुस्लिम्स की 160 CR, और उनका जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट मतलब समझते हैं कि एक जो फीमेल है वो अपने लाइफ स्पैन में कितने बेबीज को बर्थ देती है। ठीक है, 2.2 मतलब ऐसा नहीं कि एक 2 बेबी पूरे हो गए और एक, ठीक है, वो एक एवरेज है ना, मतलब एक मुस्लिम महिला ऑन एन एवरेज 2.2 बेबीज को बर्थ देती है। सिमिलरली एक हिंदू 2.1, क्रिश्चियन 2, बुद्धिस्ट 1.7, सिक्स 1.6, जैन्स 1.2। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपका 2.1 से नीचे एवरेज जा रहा है, 2.1 से नीचे एवरेज जा रहा है तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होते जाएगी। और ये लॉजिकल है, मतलब 2 जन मिलके, 2 हस्बैंड वाइफ मिलके एक बेबी पैदा करते हैं, तो 2 जन जब मिलके पैदा कर रहे हैं तो कम से कम 2 तो हो, तब तो 2 के बदले 2 होंगे ना। और थोड़े बहुत इधर उधर मर मुरा गए, कभी कोविड आ गया, ठीक है, तो इसलिए वो 2.1 बोला गया। तो ये 2.1 एंड एन एवरेज, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में बता रहा हूं आपको। अगर आपका फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। इससे ऊपर है तो आपकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, इससे नीचे जो है तो आपकी पॉपुलेशन लगातार घट रही है। ठीक है, ये फैक्ट है और ये सारे ऑफिशियल फिगर्स है, 2015 के जो पॉपुलेशन सेंसस है उसकी रिपोर्ट है ये, राइट। अच्छा, अब इसमें जो मैटर ऑफ कंसर्न है, देखो एक तो बुद्धिस्ट, सिक्स एंड जैन्स, इनकी पॉपुलेशन देखो लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट।
अब 6 का जो रीजन है दैट इज अ डिफरेंट रीजन, उनमें माइग्रेशन बहुत है और वहां जाके जो लाइफ स्टाइल वगैरह चेंज होती है उसके कारण। बट बेसिकली बुद्धिस्ट और जैनिस्ट का जो फर्टिलिटी रेट कम है उसका जो मेजर रीजन है, एक तो जैनिज्म में मेन रीजन ये भी है कि उनका जो एजुकेशन रेट है वो बहुत हाई है। ओके, ऑलमोस्ट 96%, मतलब हाईएस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी इज जैनिज्म, और बहुत कम है, हार्डली 45 लाख की उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा समृद्ध फॉर्म जो है वो दैट इज जैनिज्म। ओके, और ये देखे ना, ये आपके जो धर्म की चीजें रहती है वो किस तरह से आपकी उसमें रिफ्लेक्ट करती है। तो ये उनके जो चीजें सिखाई गई है, आप अगर जैनिज्म लाइफ स्टाइल फॉलो करोगे, आई एम श्योर कि आप लोग कभी बीमार नहीं पड़ सकते। मैं कई सारी चीजें जैनिज्म की फॉलो करता हूँ, इतनी अच्छी चीजें उनके इसमें दी गई है। तो उसी से उनमें समृद्धि भी है, उसी चीज से उनके एजुकेशन भी है, बट अनफॉर्चुनेटली उसी चीज से जो फर्टिलिटी रेट है, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी आजकल मैं नहीं जानता, मैं बताया ना, मैं उस लायक नहीं हूं शायद मैं कमेंट कर सकूं, बट शायद वो महावीर स्वामी ने दिया था या चीज, वो चीज बाद में होगी कि आज की डेट में 11 साल की या 12 साल 15 साल की जो लड़कियां हैं वो भी संन्यास ले रही है, दीक्षा में जा रही है, राइट। तो एक वो मेजर रीजन है, और ये मैं ऑफिशियल रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं, मेजर रीजन सेलिबेसी का है जैनिज्म में और बुद्धिज्म में, कि आप जो सेलिबेसी मतलब समझते ना, ब्रह्मचर्य फॉलो करना। ओके, तो मेजर रीजन है सेलिबेसी का, तो इसलिए इतनी कम इनकी फर्टिलिटी रेट है। और अगर आप इसको टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन, 45 लाख की बस पॉपुलेशन है और 1.2 का उनका फर्टिलिटी रेट है, तो आने वाले 100 साल के अंदर अंदर, बहुत सीरियस चीज है ये, आने वाले 100-150 साल के अंदर अंदर जैन धर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। इसको आप चाहो तो एआई में डाल के देख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ बता सकता है। अगर आप 1.2 फर्टिलिटी रेट है, और ये फर्टिलिटी रेट लगातार गिर रहा है ना, देखो मैं आपको और ऑफिशियल डेटा दे रहा हूं एक और, ये देखो, ये 2.4 हुआ करता था, अभी हो गया 1.2। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि भाई ये प्रॉब्लम 2500 साल में क्यों नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी तक फर्टिलिटी रेट काफी हाई था और सबका गिर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जन का, सबका फर्टिलिटी रेट जो है वो गिरते जा रहा है। ओके, तो आने वाले 100-150 साल के अंदर अंदर हो सकता है, भगवान ना करे, बट हो सकता है कि जैनिज्म कम्युनिटी जो है वो एक्सटेंड हो जाए। आई डोंट नो कि, क्योंकि बहुत इतने कैपेबल लोग हैं और ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ ह्यूमैनिटी का नुकसान होगा। जिस कम्युनिटी में आज भगवान विद्यासागर जी जैसे संत को जिसने प्रोड्यूस किया है, अगर आने वाले लोगों को उस चीज का बेनिफिट नहीं मिल पाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सबसे बड़ा नुकसान ये चीज होगी। गेटिंग दिस नॉट? तो उसका जो मेजर रीजन है वो है कहीं ना कहीं कि जो हम 11 साल 12 साल ये इस एज के जो करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी जो लिमिटेड समझ है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, बट मेरी जो लिमिटेड समझ है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे एक हिंदुइज्म में जो कंसेप्ट है वानप्रस्थ का, कि एक सर्टेन एज के ऊपर फिर आप उस चीज में जाइए, या फिर बुद्धिज्म में भी वो कंसेप्ट है, एक मध्यम मार्ग बोलते हैं बुद्धिज्म में क्या होता है कि आप अगर संन्यास लेते हैं तो वापस आ सकते हैं। आप 4-5 साल या 10 साल लीजिए, आपने अगर अटेन कर लिया है कुछ सफिशिएंट, तो आप वापस आ सकते हैं। तो एक मध्यम मार्ग हो सकता है, बट मैंने कहा कि मैं कोई ऑफिशियल वो हूं नहीं, और ना मैं उस राय को कि कमेंट कर सकूं, बट जो फैक्ट्स था वो मैंने आपको बताया।